हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद अभी कुछ लोगों पर आस्था हावी है तो वहीं कई लोगों में इसको लेकर जमकर आक्रोश भी है। वहीं इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी तो दर्ज कर ली है, लेकिन उसमें बाबा का नाम ना होना लोगों के गले से नहीं उतर रहा है। पुलिस ने मुख्य सेवादार और आयोजकों को ही आरोपित बनाया है। आपको बता दें, नारायण साकार हरि के वकील डॉक्टर AP सिंह अब अलीगढ़ पहुँच गए हैं। उन्होंने यहाँ अस्पतालों में जाकर घायलों से मुलाकात की कोशिश की, मगर यहाँ सभी घर भेजे जा चुके हैं। अभी हाथरस जाएंगे, वो घायलों और मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। सिकंदराबाद जाकर मौका देखेंगे और श्रद्धालुओं से मुलाकात करेंगे। वो एटा और मैनपुरी भी जाएंगे। वहीं पुलिस ने मुख्य सेवादार और आयोजकों को ही आरोपित बनाया है। प्राथमिकी में भी घटना के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया है। वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार कहते हैं कि घटना के पीछे बाबा की बड़ी लापरवाही है। उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। इसी के साथ पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही है। SDM ने जब अनुमति दी तो उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई? उन्हें तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए था। आपको बता दें, हाथरस में जिस भोले बाबा के कार्यक्रम में 121 लोगों ने भगदड़ में जान गंवा दी, उस भोले बाबा के देश में कई आश्रम है। स्वयंभू बाबा भोलेनाथ उर्फ नारायण हरि साकार उर्फ सूरजपाल का मैनपुरी, कानपुर, नोएडा और ग्वालियर में आश्रम है। इन आश्रमों में रहने वाले बाबा को इंसान नहीं बल्कि परमात्मा मानते हैं। कहा जाता है 3 चक्र की सुरक्षा छूना भी मना। क्या है बाबा के 10 रहस्य, आइए जानते हैं। भोले बाबा को जानने वाले एक व्यक्ति के अनुसार उनकी लंबाई लगभग 5 फीट 7 इंच है। वो स्वच्छता का काफी ध्यान रखते हैं। 12वीं तक पढ़े भोले अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। उन्हें कारों और परफ्यूम के शौक है। भोले बाबा तक पहुंचना आसान नहीं है। वो किसी अनुयायी को खुद को छूने तक नहीं देते थे। हमेशा 3 स्तरों के अंग रक्षकों से घिरे होते थे, जो कि गुलाबी, भूरे और काले रंग के कपड़े में होते थे। ग्वालियर में भी बाबा सत्संग करते थे। बाबा ने यहाँ टीघरा रोड पर एक आलीशान आश्रम बना रखा है। पुलिस को ग्रामीणों ने बताया कि बाबा यहाँ आकर अक्सर अपना सत्संग किया करते थे, जिसमें कई भक्त आते थे। लेकिन स्वामी हरि को किसी पर कोई विश्वास नहीं था, इसलिए वो अपनी सिक्योरिटी अपने ही सेवादारों से करवाते थे, जो उनके साथ यूपी से आते थे, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी होती हैं। बाबा के साथ यूपी से ही गाड़ियों का काफिला आता था। नारायणी सेना, गरुड़ योद्धा और हरि वाहक 2400 घंटे उनकी रक्षा करते थे। गरुड़ योद्धा काले कपड़े पहनते थे, हरि वाहक भूरे रंग की टोपी पहनते थे और नारायणी सेना के लोग गुलाबी कपड़ों में होते थे। भोले बाबा की दलितों में गहरी पैठ थी। उनके अधिकतर भाषण सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के इर्द गिर्द घूमते थे। SC, ST और OBC वर्ग के अलावा मुस्लिम भी उनके अनुयायी थे। बाबा का असल नाम सूरजपाल सिंह था। वो एक किसानी हुआ करते थे, लेकिन बाद में पुलिस में भर्ती हो गए। उत्तर प्रदेश पुलिस में एक हेड कांस्टेबल के तौर पर काम करते थे। साल 2000 में उन्होंने हेड कांस्टेबल पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। हालांकि कहा जाता है कि हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान इटावा में बाबा पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद उन्हें पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया था और वो जेल में भी रहे थे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने प्रवचन देने का काम शुरू कर दिया। सत्संग के जरिए अपनी पैठ बनाना शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2007 में मायावती के नेतृत्व वाली BSP के सत्ता में आने के बाद ही भोले बाबा की ताकत बढ़ी थी। कई वरिष्ठ नेता सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके साथ मंच साझा करते थे। भोले बाबा 8 साल तक गार्ड रहे। एक युवक ने बताया कि मैं 8 साल सेवादार था, लेकिन सेवा के बदले लाठी डंडे से मारते थे। बाबा अपने एजेंटों के जरिए पैसे लेते थे। बाबा साकार हरि का आश्रम कानपुर के बिधनू इलाके के करसुई गांव में बना है। आश्रम को लेकर करसुई गांव के लोग खासे नाराज रहते हैं। ग्रामीणों के अनुसार बाबा के आश्रम में गलत काम होते हैं, गलत लोग आते हैं। एक शख्स ने दावा किया कि कुछ महीने पहले एक लड़की आश्रम से गायब हो गई थी। लोगों का कहना है कि जब आश्रम बन रहा था तब कहा गया कि गांव की सड़क और लाइट्स बन जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।